चलो बच्चों करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हमने स्टार्ट किया हुआ है, काफी सारे टॉपिक हम इसके पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बार आपको रिकॉल कराता हूँ कि अभी तक मैंने आपको इस वाले टॉपिक में क्या पढ़ाया। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच प्रोफेसर हिक्स एंड एलन ने दिया, और उन्होंने ये बोला कि हम यूटिलिटी को एक्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, केवल रैंक दे सकते, कम या ज्यादा, कि हमें सेटिस्फेक्शन कम मिला या ज्यादा मिला। और इन्होंने क्रिटिसाइज किसको किया था? प्रोफेसर हिक्स एंड एलन ने किसको क्रिटिसाइज किया था? एल्फ्रेड मार्शल को। किसको? एल्फ्रेड मार्शल को। और इन्होंने एक इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का कॉन्सेप्ट दिया, जिसको मतलब दो नाम है इसके, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और दूसरा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। और यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है? इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ alternative या different combinations of two goods which provide the same level of satisfaction to the consumer। इस वाले कर्व पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो कंज्यूमर को सेम ही सेटिस्फेक्शन दे रहे होंगे। से यस और नो? ठीक है, वो टेबल थी, मैं जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ आपको, ये डायग्राम है इसका। फिर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी किसकी? इंडिफरेंस कर्व की। पहली प्रॉपर्टी की वो हमेशा क्या रहता है? कॉन्वेक्स रहता है। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया कि कॉन्वेक्स क्यों रहेगा। वो हमेशा क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोप होता है। डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है? क्योंकि एक का कंजप्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का हमें क्या करना होता है? सेक्रीफाइस करना होता है। दैट्स व्हाई वो डाउनवर्ड होता है। पिछले चैप्टर में भी पीपीसी में बताया था ये चीज। अच्छा, इंडिफरेंस मैप क्या होता है? हाँ, ग्रुप ऑफ आईसी इज कॉल्ड एज इंडिफरेंस मैप, या फैमिली बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। अच्छा, इंडिफरेंस मैप में जितना भी ज्यादा ऊपर क्या होगा? आईसी जाएगा, उतना ज्यादा क्या होगा? सेटिस्फेक्शन उतना ज्यादा मिलेगा। ठीक है ना? ये प्रॉपर्टी इसकी नेक्स्ट है, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी पिछले वाली प्रॉपर्टी में हमने देखा कि ऊपर वाला जो आईसी होता है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, नीचे वाला कम देता है। और जब ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो इसका मतलब दोनों सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई बच्चों ये क्या है यहाँ पे? कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। पूरा डिटेल में समझाया था आपको। इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा और कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज ये दो गुड्स का कॉम्बिनेशन का हम क्या करते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और अगर ये एक्स को टच करेगा या वाई को टच करेगा, एक्स को टच कर गया तो वाई जीरो हो जाएगा, और वाई को टच कर गया तो एक्स जीरो हो जाएगा। तो ये दो कॉम्बिनेशन मतलब दो गुड्स का कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं। तो दैट्स व्हाई ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा और ना ही वाई एक्सिस को टच करेगा। और लास्ट था बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो दो इंडिफरेंस कर्व है वो आपस में क्या हो? पैरेलल हो। पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे जो कॉम्बिनेशन बनाए हैं हमने इंडिफरेंस करके, वो अपने मन से बनाए हैं, अपनी साइकोलॉजी को कंसीडर करके बनाए हैं, कोई प्रॉपर कैलकुलेशन करके नहीं बनाए हैं। ठीक है ना? तो वो तो केवल कोइंसिडेंस हो सकता है। अगर वो पैरेलल हुए दोनों इंडिफरेंस कर्व आपस में, तो वो तो जस्ट एक क्या होगा? कोइंसिडेंस होगा, है ना? आमतौर पर तो वो पैरेलल नहीं होगी। ठीक है ना? फिर हमने एक्सेप्शंस देखे थे। एक्सेप्शन किसके? इंडिफरेंस कर्व के। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है। कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है, सारे बच्चों को पता है। लेकिन दो केस में क्या होता है? वो कॉन्वेक्स नहीं होता। ठीक है ना? मतलब एक केस में तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाती है, एक में कॉन्वेक्स होता तो है लेकिन एल शेप्ड में होता है। कैसे होता है? और वो दो केस कौन से हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम एक के बजाय दूसरे को यूज कर सकते हैं फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ सेम बॉन्ड। उस केस में जो अपना क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व होता है, वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है। क्या हो जाती है? बिकॉज हम एक को क्या करने के लिए, एडिशनली कंज्यूम करने के लिए दूसरे को उतना ही सेक्रीफाइस करते हैं जितना हमने गेन किया है। तो उसका जो एमआरएस होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और जब किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है, तो बच्चों वो स्ट्रेट लाइन होती है। कैसी होती है? ये पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया था। तो ये देखो, ये उसकी टेबल है। यहाँ पे मैंने टी और कॉफी का एग्जांपल लिया। टी और कॉफी क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है आपस में, और ये स्ट्रेट लाइन आ गई। फिर हमने क्या देखा था बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में आप अगर टेबल में देख रहे होंगे तो तीनों कॉम्बिनेशन में अलग अलग गुड्स है, लेफ्ट शू और राइट शू, लेकिन तीनों में काम का एक ही पेयर है। भले ही कॉम्बिनेशन ए में राइट वाले की क्या है? क्वांटिटी ज्यादा है, और भले ही सी में लेफ्ट वाले की क्वांटिटी ज्यादा है ना? और लेकिन उसकी क्या है? एक है। लेकिन यहाँ पे जो पेयर, जो कंप्लीट पेयर है तीनों में, वो तो एक ही है ना, एक पेयर।
तो शू का एक ही पेयर तो आप क्या करोगे, यूज करोगे, बाकी में क्वांटिटी ज्यादा होने के बावजूद भी कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि हाँ यूज तो एक ही होगा। तो इस केस में बच्चों पूरा प्रॉपर डिटेल में आपको बताया था मैंने कि एल शेप्ड कैसे बनता है, ये चीजें रिकॉल हो गई। फिर हमने इंडिफरेंस सेट देखा था, क्या देखा था, और मैंने यहाँ पे आपको कुछ करके भी दिखाया था, कुछ पागलों जैसे करके दिखाया था कि नहीं करके दिखाया था, भूल गए? अरे वो हाइलाइटर एक जगह इकट्ठे किए थे, पेन किया था, याद आया क्या आपको, है ना? अच्छा हाँ, तो पागलों जैसे ही तो था वो। अब देखो समझाने के लिए कुछ कुछ भी करना पड़ता है। तो कह रहे हैं यहाँ पे इंडिफरेंस सेट इज द सेट ऑफ all the combinations of two goods which provide the same level of satisfaction to the consumer। फिर मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि बच्चों इंडिफरेंस सेट में और इंडिफरेंस मैप में क्या फर्क होता है, आज नहीं बता रहा हूँ, आज तो जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ा के आ चुका हूँ आपको, ठीक है ना? सारे बच्चों ने बताया भी था यहाँ पे डिफरेंस कि वो तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, और वो ग्राफ का वो कर्व का कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन का ही सेट है, वो तो कर्व का सेट होता है, ये कॉम्बिनेशन का सेट है, ये चीज हमने देखी थी। फिर बच्चों मैंने आपको मोनोटोनिक प्रेफरेंस बताया था, मोनोटोनिक प्रेफरेंस मतलब कि अगर मेरे पास दो कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन में 10 मैंगो और 5 एप्पल है, और दूसरे कॉम्बिनेशन में 20 मैंगो और 10 एप्पल है, तो मेरे को टीयू किससे ज्यादा मिलेगी, कॉम्बिनेशन पहले वाले से या दूसरे वाले से, दूसरे वाले से। और लेकिन दूसरे वाले को मैं कभी अचीव कर सकता हूँ, जब मेरी इनकम ज्यादा हो जाए। तो इनकम तो क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं, और जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो मेरे को एक का कंजप्शन ज्यादा करने के लिए दूसरे का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई कौन पिक्चर में आएगा, आईसी, इंडिफरेंस कर्व पिक्चर में आएगा। से यस और नो, ये पढ़ लिया हमने। फिर इंडिफरेंस मैप, ये वापस से रिपीट हुआ है, मैंने ऊपर ही बता दिया आपको, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, इंडिफरेंस कर्व का। और आज बच्चों मेरे को पढ़ाना है आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, नाम तो सुना ही होगा, MRS। ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है, पहले भी हमारी बात हुई है इस बारे में, जब मैंने वो चिंटी वाला एग्जांपल आपको बताया था, कनाडा में चिंटी का रिश्ता हुआ था, है ना? तो चिंटी कुछ ना किसको पाने के लिए, जीन्स को पाने के लिए किसका सेक्रीफाइस करना चाहती थी, किसका सेक्रीफाइस करना चाहती थी, साड़ी का, है ना? और जो सेक्रीफाइस करना चाहती थी वो हर बार ज्यादा करना चाह रही थी, कम करना चाह रही थी। और कंज्यूमर की साइकोलॉजी बच्चों ऐसे ही काम करती है कि वो चाहता है कि मेरे को ये भी मिल जाए और जो है वो भी ना जाए, तो इसलिए वो कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहता है। खैर वो बात अलग है कि कम सेक्रीफाइस करना चाहता है, फिलहाल तो मेरे को यही बताना है आपको कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बच्चों ये बताता है कि एक यूनिट को पाने के लिए, वापस से सेम कॉन्सेप्ट पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने, बस वहां पे प्रोडक्शन को लेकर के था, यहाँ पे कंजप्शन को लेकर के है। एक एडिशनल यूनिट को पाने के लिए, एक एडिशनल यूनिट, एक की बात कर रहा हूं, एक एडिशनल यूनिट को पाने के लिए दूसरे वाले गुड का कंज्यूमर कितनी यूनिट का सेक्रीफाइस, अब आगे वर्ड सुनना, सेक्रीफाइस करना चाहता है, करना पड़ेगा नहीं, करना, जब मैं ऐसे बोलता हूँ करना चाहता है तो इसका मतलब वो जो कॉम्बिनेशन बना रहा होगा, जैसे वो चिंटी ने बनाए थे साड़ी के और जीन्स के कॉम्बिनेशन, वो अपने मन से बनाए थे क्योंकि वो चाह रहा है ना, लेकिन कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वो तो बच्चों बाद में बताऊंगा मैं आपको, वो एक अलग चीज होती है। फिलहाल आप ये समझ के चलो कि मेरे को एक गुड को पाने के लिए दूसरे का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और मैं कितना सेक्रीफाइस करना चाहता हूँ, यानी कि ये एक्चुअल है, प्लान्ड है, प्लान है। जैसे मैंने पिछले वाले में बच्चों इक्वेशन बनवाई थी ना आपको, वो MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM, और फिर इसका मतलब बताया था कि कौन एक्चुअल है और कौन प्लान है। यहाँ पे जब फाइनल टॉपिक पढ़ेंगे ना हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, उसकी भी कुछ इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन का मैं यहीं पे मीनिंग बता के चल रहा हूँ आपको, उसके एक पार्ट का, ताकि वहां पे आपको दिक्कत ना जाए। MRS वापस से देखो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन मींस MRS, ये क्या होता है, इज द रेट, ये वो रेट होता है, रेट माने वो स्पीड होती है, ये वो स्पीड होती है दैट शोज, जो ये शो करती है हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ वन गुड, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ वन गुड कंज्यूमर इज रेडी टू गिव अप, एक गुड की कंज्यूमर कितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना चाहता है, गिव अप करना चाहता है, ठीक है ना? कैसे पता पड़ा आपको, चाहता है, कौन से शब्द बता रहे हैं यहाँ पे, चाहता है, इज रेडी टू गिव अप, ठीक है ना, वो रेडी है क्या करने के लिए, गिव अप करने के लिए, टू गेट एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर, दूसरे की एक यूनिट को लेने के लिए, दूसरे की एक यूनिट को लेने के लिए पहले वाले गुड का वो कितना सेक्रीफाइस करना चाहता है, वो जो रेट होता है, जिस रेट से, जिस स्पीड से वो सेक्रीफाइस करना चाहता है, वो इस स्पीड को, उस रेट को क्या बोलते हैं बच्चों, MRS बोलते हैं।
लेकिन बशर्ते बात एक चीज सेटिस्फेक्शन, मतलब यहाँ पे एक चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, यहाँ पे आगे ना क्या होना चाहिए, सो दैट वो इस तरीके से सेक्रीफाइस करना चाहता हो दैट हिज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डजंट चेंज, उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो चेंज ना हो, यानी कि हर एक कॉम्बिनेशन से उसे क्या मिल रहा हो, सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो। ठीक है, तुम्हें अगर समझ में आ रहा है जो पीछे के जो टॉपिक मैंने जो रिकॉल करा है, नहीं आए ना बेटा, जब छुट्टी होती तो ऐसे ही आता, समझ में आएगा नहीं, ठीक है ना, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मेरे को डेट डाल देना अगर तुम देखना चाहते हो, है ना, इफ यू विश, देन जबरदस्ती कोई नहीं है, ठीक है, आप मेरे को डेट डाल देना कि कौन कौन सी डेट की आपकी क्लास छूट गई है, मैं उसके लिंक सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है ना, वो पूरे की पूरी क्लासेस देख लेना वो, और फिर ये वाली अगर ये भी दोबारा से जरूरत पड़ेगी तो देख लेना, नहीं है तो अब यहाँ पे तो समझ में आ ही जाना है, तो पिछले वाली से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, फिर एक बार सारा पढ़ के देखना अपने आप से तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। खैर, सारे बच्चे बताओ जल्दी से एमआरएस क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज अ रेट एट विच बोलो ना, ये वो रेट होता है जिस रेट से, हाँ बोलो आगे, एट विच कंज्यूमर इज रेडी टू गिव अप, नालायक को देख के भी नहीं बोल रहे, कितने ढीठ हो तुम, आपके सामने स्क्रीन लगी तब भी देख के नहीं बोल रहे, वापस से बोलो, एमआरएस क्या होता है, एमआरएस वो रेट होता है जिस रेट से कंज्यूमर क्या करना चाहता है, गिव अप करना चाहता है एक गुड की क्वांटिटी को, क्या करने के लिए, दूसरे वाले की एक यूनिट को पाने के लिए, उसको कैसे बोलते हैं, एमआरएस इज द रेट, ये वो रेट होता है, ये वो स्पीड होती है जो क्या शो करता है कि कितनी यूनिट कंज्यूमर एक गुड की क्या करना चाहता है, सेक्रीफाइस करना चाहता है, गिव अप करना चाहता है टू गेट एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर, दूसरे की एक यूनिट को पाने के लिए, ताकि होना क्या चाहिए, सो दैट हिज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डज नॉट चेंज, और उसका सेटिस्फेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि चाहे वो कितने भी कॉम्बिनेशन बना ले सबसे क्या मिल रहा होगा, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए उसे, ठीक है ना, और ताकि सारे कॉम्बिनेशन से सेम सेटिस्फेक्शन मिले, और वो एक को पाने के लिए, जीन्स को पाने के लिए, जैसे चिंटी जीन्स को पाने के लिए साड़ी का कितना सेक्रीफाइस करना चाह रही थी, जैसे ये देखना ना यहाँ पे, ये वाले कॉम्बिनेशन देखो, वही है ए बी सी डी ई, जीन्स में 1 2 3 4 5, जीन्स बढ़ती जा रही है, और चिंटी किसको सेक्रीफाइस करना चाहेगी, साड़ी को, करना ही पड़ेगा सेक्रीफाइस तो, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लेकिन चिंटी पहले कितना सेक्रीफाइस करना चाहती है, बोलो ना, पहले कितने का सेक्रीफाइस करना चाहती है, अरे एक जीन्स को लेने के लिए कितना सेक्रीफाइस करना चाहती है, 5 का, ये आ गया 5, फिर वो चाहती है कि मेरे को एक जीन्स और मिल जाए, लेकिन इस बार वो चाहती है कि साड़ी को मैं बस 4 ही सेक्रीफाइस करूंगी, कितना करूंगी, क्योंकि कंज्यूमर की साइकोलॉजी ऐसे वर्क करती है, वो चाहता है कि मेरे को ये भी मिल जाए और जो मेरे पास है वो भी मेरे पास ही रहे, वो भी मेरे पास से ना जाए, तो वो क्या चाहती है कि कितना सेक्रीफाइस करना चाहती है साड़ी का, 4 का, फिर इसको एक को पाने के लिए कितने का सेक्रीफाइस करना चाहती है, 3 का, फिर वापस से एक को पाने के लिए 2 का, तो आप देख रहे होंगे कि एमआरएस बच्चों किस में आ रहा है, डिक्लाइनिंग मैनर में आ रहा है, किस में आ रहा है, इसका मतलब है कंज्यूमर एक यूनिट को पाने के लिए साड़ी की क्या करना चाहती है, ये चिंटी जीन्स की एक यूनिट को पाने के लिए साड़ी का कम से कम सेक्रीफाइस करना चाह रही है, पहले 5 का सेक्रीफाइस करना चाह रही थी, अच्छा एक बात तो बताओ, चलो ये तो कम करना चाह रही है सेक्रीफाइस, लेकिन इसके चाहने से कुछ होगा क्या, नहीं ना, एक्चुअल में कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वो तो मार्केट बताएगी ना हमें, कि प्राइस बताएंगे वो हम बाद में देखेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे बजट लाइन, वो आगे आएगा, बच्चों ये जो ऑर्डिनल अप्रोच है ना, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, ये दो चीजों से मिलकर के बना है, एक तो इंडिफरेंस कर्व से और एक बजट लाइन से, अभी मैं आपको एक पोर्शन पढ़ा रहा हूँ, कौन से वाला, इंडिफरेंस कर्व वाला, है ना, और फिर दूसरा पोर्शन पढ़ाऊंगा बजट लाइन वाला, और फिर फाइनली एक टॉपिक आएगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, और दोनों को मैं मर्ज कर दूंगा, एक इक्वेशन सी बन के आएगी, और बस उसी से क्या हो जाएगा अपना इक्विलिब्रियम निकल जाएगा, मतलब वहां तक पहुंचना है, फाइनली वहां पे जाकर के चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा, फिलहाल हम उस पूरी की पूरी इक्वेशन का एक पोर्शन की स्टडी कर रहे हैं, मुझे आप बताओ ये टेबल समझ में आएगी, कोई किसी को कोई शक, नहीं, इसका टेक्स्ट देखना एक बार, पहला बुलेट पढ़ना, वापस से पढ़ो पहला बुलेट, किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को पूछो, और टेबल देखो, फिर ये दूसरा तीसरा बता रहा हूँ क्या है,
आया समझ में? इट इज डिटरमाइंड बाय द कंज्यूमर हिमसेल्फ। कह रहे हैं जो कॉम्बिनेशन है ना, या जो एमआरएस आ रहा है डिक्लाइनिंग मैनर में आ रहा है, ये कंज्यूमर ने अपने आप से निकाला है बच्चों, हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू हिज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तुम बोलोगे भैया ये कॉम्बिनेशन कैसे बनाए? बच्चों ये चिंटी ने अपने आप बनाए अपने मन से, मतलब यहाँ पे तो मैंने बनाए है, लेकिन चिंटी जो बनाएगी ना वो अपने मन से बनाएगी कॉम्बिनेशन। ठीक है, वो अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वो पता अपने मन में ही सोच रही है कि अगर मैं एक जीन्स लूं और 15 साड़ी लूं तो जितना मेरे को सेटिस्फेक्शन अब मिल रहा है ना, तो उतना ही सेटिस्फेक्शन उसे कब मिलेगा? अगर वो 2 जीन्स ले या 10 साड़ी ले, या 3 जीन्स ले या 6 साड़ी ले, और या 4 जीन्स और 3 साड़ी ले, और 5 जीन्स और 1 साड़ी ले, सबसे से क्या मिल रहा है? तुम बोलोगे इसने कैसे बनाए? अपने मन से बनाए बस, एट रैंडम कुछ भी। समझ में आ रहा है? जैसा उसे अच्छा लग रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, इन सबसे उसे क्या मिल रहा है? सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो दूसरे बुलेट में यही तो बोला है कि जो कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं, ये कॉम्बिनेशन कंज्यूमर अपने आप बनाता है अपने टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। और जो एमआरएस होता है, एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये बच्चों स्लोप होता है। क्या होता है? किसका? इंडिफरेंस कर्व का। पिछले चैप्टर में भी समझाया था कि स्लोप कैसे होता है इंडिफरेंस कर्व का। ये ढाल होता है। क्या होता है? और ये ढाल घटते हुए मैनर में, बढ़ते हुए मैनर में होता तो ये ऐसे ऊपर को चला जाता, कॉनकेव हो जाता, लेकिन क्योंकि घटते हुए मैनर में तो ये कॉन्वेक्स बन गया। क्या बन गया? और पिछले चैप्टर की तरह यहाँ पे भी कैसे निकालेंगे हम एमआरएस को? एमआरएस इज इक्वल टू सेक्रीफाइस अपॉन गेन। कि कितना हमने सेक्रीफाइस किया। देखो ना, 5 साड़ी को सेक्रीफाइस किया हमने, किसको पाने के लिए? एक जीन्स को पाने के लिए। तो सेक्रीफाइस 5 का किया, कितनी जीन्स के लिए? कितनी जीन्स को? एक को पाने के लिए। तो देखो कितना आ गया? 5 आ गया। फिर कितना करा? मैं यहाँ से इसको एक बार हटा देता हूँ सारी ड्राइंग। यहाँ पे देखो, फिर कितने का सेक्रीफाइस किया? 4 का। और गेन कितने का किया? 1 का। तो कितना आ गया? 4। ये आ गया 4। ऐसे ही आगे का है, पिछले जैसा ही है बच्चों। तुम बोलोगे भैया फिर पिछले चैप्टर में और इस चैप्टर में फर्क क्या है? वहां पे तो हमने एमआरटी पढ़ा था, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें फर्क क्या है बच्चों? वो प्रोड्यूसर के लिए पढ़ रहे थे हम पिछला चैप्टर, किसके लिए? प्रोड्यूसर के लिए। यहाँ पे हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? कंज्यूमर के लिए। वहां पे हम प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, यहाँ पे कंजप्शन की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात आपको? यस और नो? आगे चल सकते हैं? इतना पोर्शन समझ में आ गया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट बच्चों, ये देखो सवाल, पहला सवाल क्या है? वाई इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। बताओ आईसी कॉन्वेक्स क्यों होता है? बहुत सिंपल, बिकॉज 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 एमआरएस इज डिक्रीजिंग इन मैनर। एमआरएस किस में होती है? इसीलिए तो कॉन्वेक्स होता है वो। और अगर एमआरएस इंक्रीजिंग होती, मान लिया एक बारी के लिए मान लो कि वो इंक्रीजिंग होती, तो फिर तो वो पीपीसी के जैसा ना बन जाता कॉनकेव। तो देखो आंसर देखना क्या लिखा है, indifference curve is convex to the point of origin since MRS is declining। कोई शक? अच्छा दूसरा सवाल ये है, what does MRS diminishes mean। जो ये MRS घटते हुए मैनर में है, इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल पता है आपको कि कंज्यूमर कंज्यूमर वेरी गुड, कंज्यूमर कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहता है, किसको पाने के लिए? दूसरे वाले गुड की 1 यूनिट को पाने के लिए, ताकि उसका सेटिस्फेक्शन क्या रहे? सेम रहे। वो कम से कम क्या करना चाहता है? सेक्रीफाइस करना चाहता है। भाई घटती हुई एमआरएस का मतलब यही तो है कि चिंटी पहले 5 सेक्रीफाइस करना चाह रही थी साड़ी, फिर उसे लगा कि नहीं मेरे को तो 4 ही करनी है, फिर 3, फिर 2। और एक रेशनल कंज्यूमर ऐसे ही करता है हमेशा। ठीक है, पढ़ के देखना क्या लिखा हुआ है। diminishes MRS means consumer is willing to sacrifice less। कंज्यूमर क्या करना चाहता है? कम सेक्रीफाइस करना चाहता है, टू ऑब्टेन एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड, दूसरे की एक एडिशनल यूनिट को पाने के लिए। अच्छा एक सवाल पूछूं क्या आपसे? ये तीसरे वाला खतरनाक है। सवाल ये है कि ये एमआरएस घटता क्यों है? एमआरएस के घटने का मतलब क्या है, ये सवाल अलग है। और एमआरएस घटता क्यों है, ये सवाल अलग है। और बच्चों इसका आंसर मिलेगा आपको
एक बार चाहे तो आप इसका आंसर पढ़ भी सकते हो, बस मैं आपसे एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ, रीजनिंग चाहता हूँ। और इसका आंसर ना आपको कनेक्ट करना पड़ेगा किससे, जो हम पिछले वाला कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं, कौन से वाला, कार्डिनल अप्रोच पढ़ के आए, उसमें एक टॉपिक पढ़ के आए, वो टॉपिक का नाम तो नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, अदरवाइज फिर तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो तीन, यहाँ पे तीन सवाल लिखे हुए बॉक्स में, क्या क्या, पहला बोलो। मतलब कॉन्वेक्स क्यों होता है, क्यों होता है तुम बताओ। क्योंकि एमआरएस, चलो ठीक है मान ली बात। फिर वो बोल रहा है एमआरएस के घटने का मतलब क्या है, दूसरा सवाल ये पूछ रहा है एमआरएस घटता है तो उसका मतलब क्या है, कंज्यूमर कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहता है, ऐसे करना चाहेगा वो। अच्छा फिर तीसरा सवाल क्या है, ये खतरनाक है, कि वो एमआरएस घटता क्यों है। दूसरे सवाल में और तीसरे सवाल में फर्क है बच्चों। दूसरे सवाल में बोल रहा है कि एमआरएस के घटने का मतलब क्या है, वो तो बता दे कि कम सेक्रीफाइस करना चाहता है कंज्यूमर, लेकिन एमआरएस घटता क्यों है, ये बताओ। बहुत सिंपल सा सवाल है इसका, लेकिन अच्छा है। सवाल भी सिंपल है और आंसर भी सिंपल है, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा है, थोड़ा दिमाग लगाओ। चाहे तो पढ़ भी सकते हो, आंसर लिखा हुआ ही है सामने। नहीं आया समझ में। कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहता है, यही तो पूछ रहे हैं हम, कि ऐसा क्यों करना चाहता है कम से कम सेक्रीफाइस। उसकी साइकोलॉजी ऐसी है, वेरी गुड। अच्छा और थोड़ा और बताओ, अब ट्रैक पे तो आ गए, थोड़ा और ऊपर जाना है ना अभी। और कोई, तो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, इसलिए वो कम सेक्रीफाइस करना चाहता है। नहीं, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से कम सेक्रीफाइस करना चाहता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कुछ बोल दो। लॉ ऑफ डीएमयू याद है आपको। फिर कैसे, तुम छुट्टी पे थे, अच्छा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है वो, लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है। हाँ, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, कंजप्शन ज्यादा करेंगे, तो जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो डिक्लाइनिंग मैनर में होगी, किसमें होगी। अच्छा अब ध्यान से सुनना बच्चों, जैसे मैं कंजप्शन ज्यादा करूंगा, जीन्स का कंजप्शन क्या करूंगा, ज्यादा करूंगा, तो जीन्स से मेरे को ये बताओ, जो एडिशनल जीन्स है उससे सेटिस्फेक्शन बढ़ते हुए मैनर मैनर में मिलेगा, एडिशनल सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा हूँ, या घटते हुए मैनर में मिलेगा, बोलो ना। पहले मेरे पास जीन्स नहीं थी, अब जीन्स ही जीन्स है, तो अब मेरे को जीन्स कुछ अच्छी लगेगी, नहीं। तो जैसे जैसे मैं जीन्स का कंजप्शन क्या करूंगा, ज्यादा करूंगा, वो चिंटी की बात सोचो ना, चिंटी को लेकर के सोचो ना सारे एग्जाम्पल। चिंटी जितना ज्यादा जीन्स का कंजप्शन करेगी, तो उसे हर एक अगली जीन्स से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, कम मिलेगा। और कम सेटिस्फेक्शन को लेने के लिए, किसको लेने के लिए, कम सेटिस्फेक्शन को लेने के लिए, क्या वो ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करना चाहेगी, कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहेगी, कम से कम करना चाहेगी, क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है कि जैसे हम जीन्स का कंजप्शन ज्यादा करेंगे, तो उससे तो एडिशनल सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा, तो कंज्यूमर को यहाँ पे फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और ऐसे केस में अगर वो जो जो उसके पास दूसरा गुड था, उसको भी अगर वो क्या करेगा, ज्यादा सेक्रीफाइस करेगा, तो नुकसान, वहां पे भी नुकसान होगा, यहाँ पे भी नुकसान होगा, तो ये तो दोनों केस में नुकसान हो रहा है। हाँ बोलो ना। तो चिंटी क्या करना चाहेगी, चिंटी क्या करना चाहेगी, कि कम से कम चलो जीन्स को एडिशनली कंज्यूम करने से अगर सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है, तो कम से कम उससे तो ज्यादा मिले, साड़ी से तो ज्यादा मिले, तो दैट्स वाई बच्चों वो उसको कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहेगी। और सिंपल सा आंसर तो मसूद ने बता ही दिया था इसका, कि क्या, कंज्यूमर की साइकोलॉजी ऐसी ही होती है। और ऐसा क्यों बोला कि हमने कंज्यूमर की साइकोलॉजी ऐसी होती है, क्योंकि वो अपना फायदा करना चाहता है। लेकिन अगर वो इसको पाने के लिए इसको ज्यादा सेक्रीफाइस करना चाहेगा, तो दोनों केस में नुकसान होगा, इससे तो एडिशनल सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है, और इसको उसने ज्यादा सेक्रीफाइस कर दिया। हाँ बोलो ना, बात समझ में आ रही है। और लेकिन अगर कम सेक्रीफाइस करेगा उसे, तो इससे तो नुकसान हो रहा है, कम से कम इससे तो कुछ फायदा हो, कम सेक्रीफाइस करके। यस दैट्स वाई जो एमआरएस होता है वो क्या होता है, डिमिनिश होता है। देखो
MRS फॉल्स बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ DMU। MRS क्या होता है? कम होता है, घटता है, किसकी वजह से? लॉ ऑफ DMU की वजह से, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। अ कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप लेस, एक कंज्यूमर कम क्या करना चाहेगा? गिव अप करना चाहेगा, कम सेक्रीफाइस करना चाहेगा, एंड लेस ऑफ वन गुड टू ऑब्टेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर, कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहेगा दूसरे की एक यूनिट को लेने के लिए। इसका रीजन है लॉ ऑफ DMU। क्या है? क्योंकि अगर इसका भी ज्यादा सेक्रीफाइस कर देगा वो, तो इससे तो सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा जीन्स से, तो एडिशनल जीन्स के कंजप्शन से, और इसको ज्यादा सेक्रीफाइस कर देगा तो दोनों केस में नुकसान हो जाएगा। कम से कम एक में तो फायदा हो जाए, दैट्स वाई वो कम सेक्रीफाइस करना चाहिए। बात समझ में आई? इसी के साथ साथ बच्चों हमारा जो ये वाला पोर्शन है इंडिफरेंस कर्व वाला, ये पूरा हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों बजट लाइन, जो मैं जिसकी मैं बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था? बजट लाइन की। और अभी बजट लाइन पढ़ेंगे और बाद में एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पे मैं दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दूंगा, इंडिफरेंस कर्व को और बजट लाइन को, और बस वहीं पे हमारा इक्विलिब्रियम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो निकल के आएगा। खैर, ध्यान से सुनना बच्चों, बजट लाइन क्या होती है? मेरे पास बच्चों 100 रुपए है, मान लिया। कितने रुपए? 100 रुपए। बजट लाइन वैसे तो मैं आपको बहुत सिंपल अगर शब्दों में बोलूं तो बजट लाइन होती है हमारी औकात। क्या होती है? औकात। अगर मेरे पास 100 रुपए है और एक गुड़ तो 10 रुपए का आता है, एक गुड़ तो 10 रुपए का आता है, और एक गुड़ आता है 5 रुपए का। एक गुड़ तो आता है 10 रुपए का और एक गुड़ आता है 5 रुपए का। क्या आप इसके कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हो मेरे को कि मैं 100 रुपए में कितने कितने खरीद सकता हूँ? मेरे को दोनों खरीदने हैं, और पॉइंटों में मत निकालना, मतलब कंप्लीट नंबर निकालना। समझा आपको मैंने क्या बोला? मेरे पास बच्चों 100 रुपए है, इधर लिखता हूँ। कंज्यूमर की जो इनकम है ना, इनकम ऑफ कंज्यूमर कितनी है? इज इक्वल टू ₹100। प्राइस ऑफ मैंगो इज इक्वल टू ₹5, और प्राइस ऑफ एप्पल इज इक्वल टू ₹10। आपको कॉम्बिनेशन बना के दिखाने हैं। फाइंड आउट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। दो गुड्स के आपको कॉम्बिनेशन बना के बताने हैं मेरे को। यानी कि 100 रुपए में अगर मैं दोनों गुड्स ले तो कितने कितने आ सकते हैं, और पॉइंटों में मत निकालना, कंप्लीट नंबर में। जैसे एक बना के बताऊं मैं आपको? नहीं बताऊं? चलो तो करो आप, अच्छी बात है। बन गए? चलो बताओ, कॉम्बिनेशन ये बताओ क्या बना। मैंगो हम कितने परचेज कर सकते हैं? 10। वेरी गुड। और एप्पल? 0। समझ में आया बच्चों को ये कैसे? कहाँ पे? जहाँ पे 10 लिखा है यहाँ पे 5 आएगा। एप्पल में 5 आएगा। कैसे आएगा 5? बताओ आप मेरे को। मैंगो का प्राइस कितना है? 5 है। और आपने कितना बताया? अच्छा, तुमने वैसे कर ले से। चलो मैं वैसे कर लेता हूँ। एप्पल पहले लिख लेता हूँ। अब बताओ।
अब सही है, ठीक है, वेरी गुड। एप्पल कितने ले सकता हूं मैं? 10। और मैंगो कितने? 0। कैसे पता पड़ा तुम्हें ये कॉम्बिनेशन कैसे बनाया? भाई एप्पल अगर मैं 10 ले आऊं, एक एप्पल कितने का आता है? 10 रुपए का। तो मेरे कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? और मेरे पास है कितने? तो तो मैं क्या मैंगो ले पाऊंगा? नहीं। तो एक कॉम्बिनेशन बन गया ऐसे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बी वाला कॉम्बिनेशन बना के बताऊंगा। 9 तो कितने? 9 तो एप्पल और मैंगो 2। वेरी गुड। सी कॉम्बिनेशन बनाओ। हाँ, वेरी गुड। डी कॉम्बिनेशन। वेरी गुड। ई। हाँ, चलो। एफ। वेरी गुड। जी। 4। वेरी गुड। एच। 3। 14, बहुत अच्छे। आई। 2। 16। जे। 1। 18, वेरी गुड। 0 और 20। देखो कितने कॉम्बिनेशन बने? 11 कॉम्बिनेशन बने। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। 11 कॉम्बिनेशन बन गए। कितने कॉम्बिनेशन बने बच्चों? 11 कॉम्बिनेशन। और कोई भी बन सकता है? और कोई भी बन सकता है? नहीं बन सकता। नहीं बन सकता ना, पक्की बात। अच्छा, आपको समझ में आ गया ये कैसे बनाए कॉम्बिनेशन? मतलब बेसिकली मेरे पास 100 रुपए है और 100 रुपए खर्च हो जाने चाहिए। कितने खर्च हो जाने चाहिए? 100 रुपए खर्च हो जाने चाहिए। बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ बोलो ना। अच्छा, चलो, ये कॉम्बिनेशन बना लिया हमने। इनको हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट करके दिखाओगे आप मेरे को? कर सकते हो प्लॉट? चलो, करके दिखाओ। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। यहाँ पे एप्पल और यहाँ पे मैंगो। ठीक है। एप्पल में आप एक एक का गैप ले लो। 1 2 3 4 5 6 7। 8 9 10। ऊपर दो दो का गैप ले लो। ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन प्लॉट करवाओगे बच्चों? एप्पल कितने हैं? 10। और मैंगो क्या है? तो कहाँ पे आएगा बताना? वेरी गुड, एक्स एक्सिस पे यहीं पे आ जाएगा ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? 9 तो एप्पल है। हाँ, तो ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। फिर और 4 तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। कह रहे दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं लेने का। 6 के साथ 8। 5 के साथ 10। अरे तुम्हें समझा क्या? 4 के साथ 12। 3 के साथ 14। और 2 के, 1 का 18। और 0 का। ठीक है बच्चों, जब ग्राफ पे बनाओगे तो थोड़ा सही अच्छे से बनेगी। मेरा थोड़ी वाहियात सी बनी है। ऐसे आप इसको ड्रॉ करोगे।
समझा क्या आपको? बेसिकली मेरी इसमें लाइन में आप देखोगे तो हल्का सा कर्व आ रहा है, लेकिन नहीं आएगा आपके में, कर्व नहीं आएगा। जब आप इसे डायग्राम पे, उस पे ग्राफ पे शो करोगे इस पूरे डायग्राम को, तो आपके में क्या नहीं आएगा बच्चों? कर्व नहीं आएगा। ये ही बच्चों क्या है? बजट लाइन। क्या है? बजट लाइन होती है हमारी औकात। क्या होती है? औकात। समझा क्या? बजट लाइन हमारी क्या होती है? अब एक बात बताओ बच्चों, अगर कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, मैं इसे अचीव कर सकता हूँ क्या? बाय, बिकॉज इट इज एन अनअचीवेबल पॉइंट। ये कैसा पॉइंट है? भाई मेरी इनकम मुझे अलाउ कर रही है कि तू यहीं पे रहे भाई। चादर इतनी है तो पैर इतने ही फैलाओ। समझ में आ रही है बच्चों बात? जब तक चादर बड़ी नहीं होती तब तक पैर मत फैलाओ। यानी कि जब तक मेरी इनकम नहीं बढ़ती, इसको तो मैं जब भी अचीव कर सकता हूँ ना, जब इनकम बढ़ेगी। हाँ बोलो ना। अच्छा, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसका मतलब क्या है? अंडर स्पेंडिंग ऑफ इनकम। क्या है? यानी कि यहाँ पे मैं उसे खरीद तो सकता हूँ, खरीद तो सकता हूँ क्योंकि वो मेरे बजट के अंदर है, लेकिन पूरे पैसे खर्च नहीं हो रहे होंगे, औकात के अंदर है। समझ में आ रही है बच्चों बात? ये मैंने क्या किया, मैंने कुछ कॉम्बिनेशन लिए इनकम के बेसिस पे और प्राइस के बेसिस पे, उन कॉम्बिनेशन को प्लॉट कर दिया, और इसी को क्या बोलते हैं? बजट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक बार देखना ना यहाँ पे क्या लिखा है। एक बार आप अपने मन से पढ़ो केवल पहले वाला बुलेट, और मुझे बताओ तुम्हें समझ में आता है क्या लिखा है? हाँ, 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 हाँ। आपको समझ में आया? फील आ रही है कि थोड़ा थोड़ा, मतलब 40-50% कुछ तो समझ में आया होगा तुम्हें? तुम्हें आया समझ में? हाँ जी, इधर भाई साहब पीछे। क्या समझ में आया? बजट लाइन बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। क्या होती है? अभी बना के दिखाई मैंने, ग्राफ पे बना के दिखाई। किसकी होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? ऑफ ऑल दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। दो गुड्स के उन सारे कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन मैंने किस पे बनवाई? तुम्हारे पे। तुमने सारे कॉम्बिनेशन बनाए, उनसे अलग तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता ना कंप्लीट नंबर में तो। हाँ बोलो। तो उन सारे कॉम्बिनेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किन सारे कॉम्बिनेशन की? दो गुड्स के उन सारे कॉम्बिनेशन की बजट लाइन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, दैट द कंज्यूमर कैन परचेज। जिन्हें कंज्यूमर क्या कर सकता है? परचेज कर सकता है, बाय स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम। अपनी पूरी की पूरी इनकम को खर्च करके। मैंने जितने भी वो कॉम्बिनेशन बनवाए बच्चों आपको, वो सारे कॉम्बिनेशन ऐसे ही है ना जिनमें हमारी पूरी इनकम खर्च हो जा रही थी। हाँ बोलो ना। ऑन द टू गुड्स, किसके ऊपर? यानी कि हमारी सारी इनकम खर्च हो जाए दो गुड्स के ऊपर एट देयर गिवन प्राइसेस। बशर्ते हमने क्या कंसीडर किया? उनके प्राइस कंसीडर किया, क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन कब बनाए होंगे बच्चों? जब हमें क्या पता होंगे? प्राइस पता होंगे। से यस और नो? ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? बजट लाइन इज ऑल्सो नोन एज द प्राइस लाइन। बजट लाइन को क्या भी बोलते हैं बच्चों? प्राइस लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं प्राइस लाइन? अरे प्राइस की तो लाइन है। हमने क्या किया? हमने औकात ड्रॉ की है ना, कि हमारी औकात बस इतनी ही है। द कॉम्बिनेशन, ध्यान से देखना ये वाली चीज क्या लिखी है नेक्स्ट वाला। द कॉम्बिनेशन ऑफ द बजट लाइन लाइज ओनली ऑन द बजट लाइन। जो कॉम्बिनेशन है किसके? बजट लाइन के। वो केवल किसके ऊपर लाई करते हैं? बजट लाइन के ऊपर क्या करते हैं? लाई करते हैं। बात समझ में आई बच्चों आपको? क्यों लाई करेंगे उसके ऊपर बताना? अंदर क्यों नहीं लाई करेंगे? क्योंकि अंदर लाई करने का मतलब है, अभी बताया था, अंडर स्पेंडिंग ऑफ इनकम, कि हमने अपनी इनकम को पूरी खर्च नहीं की है। जबकि बजट लाइन क्या बोलते हैं डेफिनेशन में? कि हमारी सारी इनकम खर्च हो जानी। तो इसका मतलब जो बजट लाइन के कॉम्बिनेशन है वो सारे बजट लाइन के ऊपर ही तो लाई करेंगे, या अंदर लाई करेंगे? बाहर लाई कर सकते हैं, बाहर भी लाई नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही? केवल उसके ऊपर लाई करेंगे। से ये नो? एक बार एग्जांपल पढ़ना, सारे बच्चे एग्जांपल पढ़ो।
हाँ जी बच्चों, पढ़ लिया आपने? क्या लिखा हुआ है? लेट द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज ₹40, ठीक है ना। प्राइस ऑफ बोथ गुड्स इज इक्वल टू ₹20, यानी कि जो अगर एक गुड है, गुड वन है, तो वो भी कितने का आता है? 20 का, और गुड बाय भी 20 का आता है। यू हैव टू प्रिपेयर द कॉम्बिनेशन। तुम्हें क्या बनाने हैं बच्चों? कॉम्बिनेशन बनाने हो बोथ द गुड्स, दोनों गुड्स के, विच द कंज्यूमर कैन बाय, जिनको कंज्यूमर बाय कर सकता है, खरीद सकता है। सो दैट द, और इस तरीके से बनाने हैं कि उसकी पूरी इनकम क्या हो जानी चाहिए बच्चों? खर्च हो जानी चाहिए। कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे बच्चों? देखना आपके सामने, इनसे अलग बन सकते हैं क्या? पूरी इनकम खर्च होनी चाहिए। या तो मैं पहले वाले गुड को 0 लूं, कुछ भी ना लूं, तो दूसरे के कितने लूंगा? 2। क्योंकि कैसे बताना, कैसे? एक का, एक 20 का आएगा, तो दो कितने के आएंगे? 40 के। पूरी इनकम खर्च हो जाएगी। अच्छा, या दोनों की क्या खरीद लूं? एक एक खरीद लूं, 20 उस पे खर्च होंगे, 20 उस पे खर्च होंगे। या पहले वाले की 2 यूनिट खरीद लूं और दूसरे वाले की खरीदूं ना। और जब बच्चों मैं इसको ड्रॉ कर दूंगा, देखो, जब मैं इसको ड्रॉ कर दूंगा, तो ये मेरी औकात बन जाएगी बजट लाइन, जिसको प्राइस लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइस लाइन। कोई शक है क्या? नमन भैया, नमन भैया, अच्छा बहुत होशियार हो। अपने आप तो ऐसा एग्जाम्पल लिया है छोटा सा। 40 रुपए की इनकम मानी है। कितनी मानी है? 40 रुपए की इनकम मानी है, और प्राइस भी कितना कितना लिया है? 20-20 रुपए, जिसमें कॉम्बिनेशन भी कितने बने? 3। अभी हमारे से सोल्व करवाया था, तो उसमें 11 कॉम्बिनेशन बने थे। अच्छा, जब तुम्हारे पहले ही एग्जाम्पल में 11 कॉम्बिनेशन बने थे, अपने आप तो तुमने छोटा सा ले लिया, कोई बात नहीं है। लेकिन रियल लाइफ में तो इनकम कुछ भी हो सकती है कंज्यूमर की। 1 लाख हो सकती है, 2 लाख हो सकती है, 5 लाख हो सकती है। और मान लिया गुड का प्राइस कितना है? एक का 50 है, एक का 100 है। तो हम अपनी पूरी जिंदगी कॉम्बिनेशन ही बनाते बैठेंगे। पूरी जिंदगी हम ये कॉम्बिनेशन बनाते रहेंगे। मान लीजिए चलो एग्जाम में आ गया, एग्जाम में आ गया कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज ₹1 लाख, और प्राइस दे दी उसने कोई भी एट रैंडम। एक का बोल दिया 500, एक का बोल दिया 1000। ज्यादा अगर हमें दुख दर्द और पीड़ा देगा, तो उसने बोल दिया एक का 5 है, दूसरे का 10 है, या एक का 5 है, दूसरे का 50 है। तो क्या हम जिंदगी में से पूरे पूरे 3 घंटे के पेपर में ये कॉम्बिनेशन ही बनाते बैठेंगे? फिर तो एक ही क्वेश्चन होगा। और भैया 3 घंटे में कहाँ हो जाएगा? हमें तो ऐसा लग रहा है अगला जन्म भी लेना पड़ सकता है कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। तो उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे? हम कॉम्बिनेशन बनाते बैठेंगे? अरे ना बच्चों ना। आपको बस एक चिल्लू पिल्लू सा काम करना है ना। अगर आपको बजट लाइन बनानी है, तो इतने सारे कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं। समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अब प्रॉब्लम तो समझ रही है कि अगर 5 लाख की इनकम दे दी उसने, और प्राइस दे दिया एक का 5, एक का 10, तो ये कॉम्बिनेशन बनाते रहेंगे हम। अरे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे भाई? नहीं समझा क्या आपको? तो क्या कॉम्बिनेशन कैसे बने? प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो फिर हम बजट लाइन कैसे बनाएंगे अगर उसने बोल दिया ड्रॉ द बजट लाइन? अरे बच्चों कुछ नहीं करना है, बस सिंपल 2 कॉम्बिनेशन बनाने हैं आपको। वेरी गुड, हाँ बोलो। फर्स्ट वाला और फर्स्ट वाला क्या? एक बार एक को 0 मान लेंगे, एक्स को, एक बार वाई को 0 मान लेंगे। जब एक्सट्रीम वाले क्या आ जाएंगे बच्चों? एक्सट्रीम वाले तुमने कॉम्बिनेशन निकाल लिए, और उनको, उन कॉम्बिनेशन को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया, तो उसके बीच में ऑटोमेटिक आ जाएंगे सारे, अपने आप आ जाएंगे, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखता हूं कि मेरे पास कोई एग्जांपल है क्या। चलो ये वाला देखो। ये ये अच्छा, ये तो करा ही दिया यार मैंने। अपने मन से देता हूं मैं, चलो कोई भी एक एग्जांपल। लिखो, लेट द इनकम ऑफ कंज्यूमर, थोड़ा जल्दी लिखना। लेट द इनकम ऑफ कंज्यूमर, लेट द इनकम ऑफ कंज्यूमर इज इक्वल टू रुपीज, इज इक्वल टू रुपीज
50,000, 50,000, 50,000, ठीक है। एंड द प्राइस ऑफ गुड एक्स, एंड द प्राइस ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू ₹100, and price of good y, and price of good y, price of good y is rupees 1,000, 1,000, full stop. Draw the budget line, draw the budget line. बच्चों ये ठीक बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप 10th क्लास में करते थे ना, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते थे, वो टेबल बनाते थे, है ना। एक बार x की वैल्यू क्या मान ली, 0 मान ली, और y की वैल्यू निकाल ली। एक बार y की वैल्यू 0 मान ली और x की वैल्यू निकाल ली। दो कॉम्बिनेशन बना लेने आपको और बस ड्रॉ कर देना है, बाकी बीच के बनाने की जरूरत नहीं है, बजट लाइन ऑटोमेटिक बन जाए। सबसे पहले कॉम्बिनेशन निकालो, बजट लाइन बाद में ड्रॉ करना। कॉम्बिनेशन कितने कितने आए? 50,000 की इनकम है हमारी, और इसको बेसिकली यहाँ पे m बोलते हैं। और प्राइस कितना कितना बोला था मैंने, x का प्राइस कितना था? 1,000 था, 100 बोला था बेटा। और y का कितना था? 1,000। हाँ चलो, एक बार अगर मैं x की क्वांटिटी क्या मान लूं, 0 मान लूं, तो y की कितनी क्वांटिटी आएगी? y की आएगी 50। और अगर एक बार y की 0 मान लूं तो x की कितनी आएगी? 500। तो बच्चों दो कॉम्बिनेशन बन गए, एक तो कॉम्बिनेशन ये बन गया कॉम्बिनेशन ए, एक कॉम्बिनेशन ये बन गया कॉम्बिनेशन बी। ए कॉम्बिनेशन बना बच्चों 0 और 50, और बी कॉम्बिनेशन बना 500 और 0। अब इनको प्लॉट कर दो, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। एक्स पे कितना गैप ले लूं, 100 का गैप ले लूं, 100, 200, 300, 400, 500। और वाई पे कितने का गैप ले लूं, 10-10 का गैप ले लूं, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन 0 और 50, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, हाँ बोलो ना। और दूसरा कहाँ पे आएगा, 500 और 0, ये आ गया। एक्सट्रीम वाले कॉम्बिनेशन बना ले, बोलो भारत माता की वंदे, वेरी गुड। ये बन गई आपकी बच्चों बजट लाइन फाइनली। दिस इज आर औकात, ये हमारी क्या है, औकात है, बजट लाइन है, प्राइस लाइन है। बहुत सिंपल यार, है ना, बहुत सिंपल। हाँ अच्छा ये कह रहे टोट का मिल गया एक इधर बना लो, एक इधर बना लो, बाकी के तो बच्चों अपने आप आ जाएंगे। अच्छा तुम कभी भी करके देख लेना, जब तुम ग्राफ पे बनाओगे ना, तुम कोई भी एक लाइन डालना ऐसे इधर से, और कोई भी ऐसे एक लाइन इधर से डालना, और तुमने कैलकुलेट करके देखोगे ना, पूरी इनकम खर्च हो जाएगी तुम्हारी। करके देख लेना, चाहे कोई भी एक पॉइंट, चाहे भले पॉइंटों में भी आ रहा होगा ना, तो भी पूरा हो जाएगा वो। मतलब इनकम कितनी आएगी इसमें, अरे बच्चों जैसे मान ले 200 यूनिट यहाँ पे ये है, इसकी कितनी यूनिट है, 200 यूनिट है, तो 200 की मल्टीप्लाई आप एक्स के प्राइस में करोगे, और इधर जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई किस में करोगे, वाई के प्राइस में करोगे, तो वो हमेशा कितना आएगा, 50,000, यानी कि इनकम के बराबर होगा। करके लेके आओगे, कल टैली करा दूंगा यहाँ पे। बात समझ में आई? थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज इतने रखेंगे, कल इसी को आगे बढ़ाऊंगा। एक चीज और समझानी है, इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है ना, कल वो पढ़ेंगे। और फिर एक ना इसमें काफी और भी अच्छे कॉन्सेप्ट आएंगे, ये देखो, बहुत हसीन दुनिया है हमारी, देखो बहुत रंगीन दुनिया है ना। ये बहुत सारे केस पढ़ेंगे हम बजट लाइन जैसे, ठीक है, तो कल करेंगे ये। थैंक यू वेरी मच।